असेसमेंट ईयर 26-27 की इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल कर दी और आप वेट कर रहे हैं उसके प्रोसेस होने का और रिफंड का, तो आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं कि प्रोसेसिंग टाइमलाइन क्या होती है इनकम टैक्स की और कब तक आपके बैंक अकाउंट में आपका टैक्स का रिफंड आने वाला है। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले गाइस मैं आपको लेटेस्ट स्टेटस बताता हूं कि क्या स्टेटस अभी चल रहा है और कितने रिफंड्स अभी तक आ चुके हैं, कितनी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी हैं। डेटा जो है वेबसाइट पे अब डायरेक्टली तो ये देते नहीं है। पहले लास्ट ईयर तक डायरेक्टली यहाँ पर हमको मिल जाता था कितनी आईटीआर एज ऑन डेट मिल जाता था, कितनी आपकी प्रोसेस हो चुकी हैं, लेकिन अब वो देना इन्होंने बंद कर दिया है। इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ईयर आप सेलेक्ट करेंगे 2026, मंथ सेलेक्ट करेंगे जून। उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो हमारी रिटर्न्स जो अभी तक फाइल हुई हैं वो कितनी फाइल हुई हैं। ई वेरीफाई जो हमारी रिटर्न्स हुई हैं वो 1.04 करोड़ यानी 1 करोड़ के आसपास रिटर्न आपकी जो है वो अभी तक वेरीफाई हो चुकी हैं। और उसमें से जो टोटल प्रोसेसिंग है 30 जून तक का डेटा है, लेटेस्ट डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें से 70,22,633 आईटीआर जो वो प्रोसेस हो चुकी है और इवन रिफंड भी इशू किया जा चुका है। रिफंड जो है वो आपका 1 लाख करोड़ के आसपास का रिफंड भी आपका इशू किया जा चुका है। लेकिन जून मंथ के अंदर आपको ही पता है आईटीआर 1 और 4 जो है वही आई थी, 2 और 3 ज़्यादा फाइल नहीं हुई थी। तो अब समझते हैं एक बार कि टाइमलाइन क्या होती है। आप भी अगर वेट कर रहे हैं प्रोसेसिंग का, तो कब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी और कब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। चलिए पूरी प्रोसेसिंग की टाइमलाइन समझते हैं एक बार। सबसे पहला स्टेप होता है आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। उसके बाद आपकी रिटर्न जो है वो सीपीसी बेंगलोर जाती है प्रोसेस होने के लिए ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग के अंदर आपका एआई से डेटा चेक किया जाता है, टीडीएस टीसीएस चेक किया जाता है, जो आपने डिडक्शंस ली, एग्जम्पशंस ली उनको वेरीफाई किया जाता है, ऑनलाइन चेक किया जाता है सिस्टम एल्गोरिदम की हेल्प से। फॉर्म 26 एएस से चेक किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैच की जाती है। जो आपका टीडीएस आ रहा है वो सही आपने क्लेम किया या नहीं क्लेम किया, आपने जो इनकम रिपोर्ट की उसकी जांच की जाती है और कोई मिसमैच होता है वो यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके बाद आपको एक इंटीमेशन भेजा जाता है सेक्शन नंबर 143(1) का। अब इंटीमेशन जब आपका आ जाता है, आपके पास मैसेज या मेल पर आएगा ये, तो इसका मतलब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। लेकिन इंटीमेशन आने की टाइमलाइन क्या होती है वो बहुत ज़रूरी है समझना। टाइमलाइन की बात करें, अगर एज पर लॉ बात करें तो इनकम टैक्स के पास 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर का टाइम होता है। इसका मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो टाइम है वो 31 दिसंबर 2027 है। सर इतना टाइम तो नहीं लगता, आप तो गलत बता रहे हो। लॉ में टाइम यही मेंशन है, लेकिन प्रैक्टिकली जो टाइम लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम हमारे एडवांस हो चुके हैं तो इसीलिए अब बहुत कम टाइम लगता है। आईटीआर 1 और 4 के केस में 10 to 20 डेज का टाइम लगता है प्रोसेस होने में और रिफंड आने में। और आईटीआर 2 और 3 जो है वो बड़ी आईटीआर होती है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, 1 से 2 महीने लग जाते हैं इन रिटर्न को प्रोसेस होने में और आपके रिफंड को आने में। तो प्रैक्टिकली ये टाइमलाइन जो है वो आप नोट कर सकते हैं। जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी तो आपके पास एक 143(1) का इंटीमेशन आएगा। इस इंटीमेशन को इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आपको चेक जरूर करना है, क्योंकि इंटीमेशन में फाइनल डिसाइड होता है कि कितना पैसा आपके बैंक में रिफंड आने वाला है। कई बार आपकी पुरानी डिमांड होती है, उससे उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है और आपका कोई रिफंड नहीं आता। इसलिए जब भी आपके पास कोई मैसेज आए 143(1) का या मेल आए, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आपको 143(1) का जो है इंटीमेशन मिल जाएगी, उसमें आपका फाइनल रिफंड का अमाउंट भी मेंशन होगा। जैसे ये इंटीमेशन आ जाती है उसके 4 to 7 डेज के अंदर अंदर आपका जो है रिफंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर रिफंड क्रेडिट नहीं हो रहा है इसका मतलब आपकी जो ये इंटीमेशन है ये आपको चेक करनी होगी। हो सकता है कोई पुरानी रिफंड आपका जो है वो पुरानी डिमांड एडजस्ट हुई हो, या ये भी हो सकता है कि करंट ईयर में आपके रिफंड को डिनाई कर दिया गया हो, आपकी डिडक्शंस को डिनाई कर दिया गया हो, या आपकी कोई डिमांड निकाल दी गई हो। तो ये सारी चीजें आपको ये इंटीमेशन देख करके ही पता चलती हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो फाइनल प्रोसेसिंग हम तब मानते हैं जब आपके पास मेल और मैसेज आ जाता है 143(1) का। जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई है, अगर 1 और 4 है तो कम टाइम लगेगा, 2 और 3 है तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये पूरा नोट जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए टैक्सेशन की लेटेस्ट जानकारी के लिए। मैं विवेक साइनिंग ऑफ नाउ, मिलता हूं आपको अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।